बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थी और कैफे के कोने में एक शख्स चुपचाप बैठा कॉफी के कप को घूर रहा था। उसकी आंखों में नमी थी लेकिन आंसू नहीं बहे। इस कैफे की हर चीज उसे उसकी याद दिला रही थी, वही सिया जिसने उसकी जिंदगी में रंग भरे और फिर एक दिन उसे हमेशा के लिए अधूरा छोड़ गई। आज भी हर शाम ऋतिक यही आकर बैठता है, उसी खिड़की के पास जहाँ वे दोनों साथ में बैठकर अपनी कहानियाँ लिखा करते थे। लेकिन अब सिर्फ यादों की गूंज बची है और एक अधूरी मोहब्बत। दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो चलिए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। एक अधूरी मोहब्बत, दर्द भरी प्रेम कहानी। कॉलेज का पहला दिन था। ऋतिक हमेशा से ही एक शांत और गंभीर किस्म का लड़का था और दूसरी ओर सिया जो सबसे अलग और हंसमुख लड़की थी और जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने वाली लड़की थी। एक दिन सिया ऋतिक से क्लास में पहली बार मिली जब प्रोफेसर ने दोनों को एक प्रोजेक्ट पर साथ में काम करने के लिए बोला था। सिया ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया और कहा, हाय मैं सिया। ऋतिक ने हल्की मुस्कान देकर कहा, मैं ऋतिक। और फिर उसने अपनी नज़रें झुका ली। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगीं। ऋतिक की दुनिया किताबों में सिमटी थी जबकि सिया उसे बाहर की दुनिया दिखाना चाहती थी। वो उसे समझाने लगी कि ज़िंदगी सिर्फ पढ़ाई और करियर बनाने का काम नहीं बल्कि हर लम्हे को जीने का नाम है। एक दिन जब दोनों एक झील के किनारे बैठे थे, सिया ने अचानक पूछा, तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? ऋतिक ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, और शायद कभी होगा भी नहीं। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, एक दिन कोई आएगा जो तुम्हारी ये सोच बदल देगा। ऋतिक को अंदाजा भी नहीं था कि वो लड़की खुद सिया होगी। समय बीतता गया और ऋतिक को यह एहसास हो गया कि सिया उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं रही। उसके बिना हर लम्हा अधूरा लगता है। लेकिन उसने कभी अपने दिल की बात नहीं कही क्योंकि वो जानता था कि सिया जिंदगी से भरपूर लड़की थी और उसकी दुनिया में मोहब्बत शायद एक हल्का सा एहसास हो सकता था। एक दिन ऋतिक ने हिम्मत करके सिया से अपने दिल की बात कह दी, सिया मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सिया ने चौंक कर उसे देखा, क्या हुआ? तो ऋतिक उससे कहता है, शायद तुम्हें पता भी नहीं, तुम मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा बन गई हो जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता। सिया कुछ पल चुप रही, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, ऋतिक मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। ऋतिक ने उलझे हुए मन से उसकी आंखों में झांका तो सिया कहती है, मुझे ब्लड कैंसर है और मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा। ऋतिक को जैसे बिजली का झटका लगा। उसने सोचा था कि यह उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा लेकिन यह तो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन गया। ऋतिक ने ठान लिया कि वो कभी भी सिया को अकेला महसूस नहीं होने देगा। उसने हर वो चीज़ की जो सिया को खुश कर सकती थी। कभी उसे झील के किनारे ले जाता, कभी उसे पुरानी गलियों में घुमाता तो कभी उसे अनजाने शहरों की सैर कराता। एक दिन सिया ने कहा, ऋतिक अगर मुझे कुछ हो जाए तो रोना मत क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी। ऋतिक ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी, हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। सिया की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। ऋतिक दिन रात उसके साथ अस्पताल में था। एक रात जब ऋतिक उसकी हथेली थामे बैठा था तो सिया ने हल्की आवाज में कहा, ऋतिक क्या तुम आखिरी बार मेरे साथ डांस करोगे? आंखों में आंसू लिए ऋतिक ने उसे सहारा दिया और उसे खड़ा किया। हॉस्पिटल के कमरे में धीमे संगीत के साथ वे दोनों नाचे जैसे जिंदगी के सारे दर्द पीछे छूट गए हों। फिर अचानक सिया के पैर लड़खड़ाए और वह ऋतिक की बाहों में गिर पड़ी। ऋतिक घबराकर उससे कहता है, सिया उठो, लेकिन वो हमेशा के लिए सो चुकी थी। आज भी ऋतिक उस कैफे में आता है, उसी खिड़की के पास बैठता है और बारिश की बूंदों को गिरते हुए देखता है। सिया चली गई लेकिन उसकी यादें, उसकी हंसी और उसकी बातें हमेशा ऋतिक के दिल में जिंदा हैं। कुछ मोहब्बतें पूरी होकर भी अधूरी रह जाती हैं और कुछ अधूरी होकर भी कभी ख़त्म नहीं होती। तो दोस्तों, कैसी लगी है वीडियो ज़रूर बताना और आपको किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है। इस चैनल पर आपको हॉरर स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी और लव स्टोरीज देखने को मिलती हैं।
और आपको जो भी कहानियाँ सुनना है वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।